ओम शांति। आज 20 मई व्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है विधाता वरदातापन की स्टेज। बाप दादा ने कहा, जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, ऐसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। बाबा ने कहा, जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति को बढ़ाते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल, इच्छुक होती हैं, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें, ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ चिंतक बनते हो, शुभ भावना रखते हो, तो विधाता के साथ साथ वरदाता के रूप में देते हो। तो वरदान भी देना होता और दाता भी बनना होता है। बाबा ने कहा, जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे। उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान का रूप। बाप दादा ने कहा, अभी ज़्यादा सर्विस चलनी है। नॉलेज के विधातापन की अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में भी वही संस्कार मर्ज हो जाएंगी और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर युग में भक्त के रूप में इमर्ज होंगी। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान की दाता की सर्विस है, वरदाता की होगी। बाबा ने कहा, वरदाता बन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी यह सर्विस कम करते हो, फिर ज़्यादा करनी होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या टेंशन रखना पड़े। बाबा ने कहा, वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना है। बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वह वरदाता मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूँ। तो बाप वरदाता मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो। तो इतनी चेकिंग करते हो। फिर बाबा ने कहा, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरों को दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरों को क्या देंगी। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में इतना जमा करना पड़े जो दूसरे को दे सकें। फिर बाबा ने कहा, एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना और तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते जो स्वयं को भी चला सकें। दूसरे की मदद लें, अपने को चलाना पड़ता हो। तीसरी स्टेज व दूसरी स्टेज से पार हुए हो, वह है कमाया और खाया, और पहली स्टेज है जमा करना। फिर बाबा ने कहा, जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा और उन तक में सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। यह जमा होने वाले की निशानी दिखाई देगी। फिर बाबा ने कहा, जैसे जड़ चित्र बनाते हैं तो उनमें भी कई ऐसे चिन्ह होते हैं जो उन जड़ चित्रों से भी अनुभव होता है। वह बोलते तो नहीं है लेकिन सूरत व मूरत से अनुभव होता है। वैसे ही
आपकी यह सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करेगी। तो अपने आप को ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है। फिर बाबा ने कहा, आपकी पास दर्पण है, सदैव साथ रखते हो, हर समय दर्पण देखते रहते हो। ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता ही भी नहीं होती है, तो आप सेकंड सेकंड देखते हो, वो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब तक चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। धीरे धीरे बार बार देखने की भी दरकार ही नहीं पड़ेगी, सदैव सजे सजाए ही रहेंगे। जब तक यह सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। जब 2-4 बार देख लिया कि जब माया किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से मेरे श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती, फिर बार बार देखने की जरूरत ही नहीं। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों को के द्वारा भी आपको होता रहेगा। दूसरे स्वयं वर्णन करेंगे, गुणगान करेंगे। अच्छा, ओम शांति।